हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम पिछली कक्षा में पकौड़ी कविता को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े थे और पकौड़ी कविता से संबंधित एक वर्कशीट भी किए थे। उस वर्कशीट में जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमने बहुत ही आसान तरीके से बताया था और उसे समझाया भी था। आज हम इस वीडियो में पकौड़ी कविता से संबंधित जो आपकी पाठ्य पुस्तक है रिमझिम 1, उसमें जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से आज इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे और इन सभी प्रश्नों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हेडिंग लिखा दिखाई दे रहा होगा कि क्या भाता है क्या नहीं भाता। अब यहाँ पे एक शब्द है भाता। अब भाता मतलब क्या होगा, यानी कि क्या आपको पसंद आता है और क्या नहीं पसंद आता। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम बहुत ही मज़े से खाते हैं और कुछ ऐसे चीज़ें भी हैं जो हमें मजबूरीवश खाना पड़ता है और कुछ ऐसे चीज़ भी हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं खाना चाहेंगे। तो चलिए इसको भी हम अभी आसानी से हल करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चीज़ें मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा और बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जलेबी, पकौड़ी, बैंगन, चुस्की, करेला, घिया, घिया यानी कि लौकी, लौकी कहा जाता है घिया, आलू, आम। और लिखा हुआ है मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जलेबी। तो किसी भी बच्चे से अगर पूछा जाएगा कि जलेबी आपको पसंद है या नहीं, तो अधिकांश बच्चे कहेंगे कि जलेबी हमें बहुत पसंद है, क्योंकि जलेबी कैसा लगता है खाने में, मीठा, रस से भरा हुआ। तो जलेबी को हम मज़े से खाएंगे, यानी जलेबी को हम किस बॉक्स वाले में टिक करेंगे, तो मज़े से खाएंगे। अगला है आपका पकौड़ी। पकौड़ी भी मज़े से खाएंगे। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको पकौड़ी पसंद नहीं होगा। अब यहाँ पे है बैंगन। बैंगन क्या है, एक सब्जी है। क्या है, सब्जी है। तो बैंगन, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बैंगन खाना पसंद नहीं है, यानी जो बच्चे बैंगन नहीं खाते हैं वो किस पे टिक करेंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। और जिनको खाना पसंद है वो लिखेंगे मज़े से खाएंगे, यानी ये अपनी पसंद से आपको टिक करना है। अगर आपको पसंद है बैंगन तो आप टिक करिए मज़े से खाएंगे, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप टिक करिए बिल्कुल नहीं खाएंगे। आगे है चुस्की। चुस्की एक प्रकार का क्या है, आइसक्रीम ही है। तो इसको भी हम बहुत ही मज़े से खाएंगे। ऐसे खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन सभी बच्चे इसको बहुत ही मज़े से खाते हैं। तो इसको हम कहाँ पे टिक करेंगे, मज़े से खाएंगे। नेक्स्ट है करेला। करेला स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यानी आपको भले ही करेला का स्वाद पसंद न हो, लेकिन आपको स्वस्थ रहने के लिए, आपके स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाने के लिए करेला खाना बहुत ही ज़रूरी है। यानी करेला को हम मज़े से तो नहीं खाएंगे, लेकिन खाना पड़ेगा। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहने के लिए हमें हरी हरी सब्जियां खाना पड़ता है।
तो करेला को हम क्या करेंगे, खाना पड़ेगा। अगली है लौकी। लौकी को भी किसी बच्चे को लौकी पसंद है, किसी को पसंद नहीं रहता है। तो अगर आपको पसंद है तो आप लिखेंगे मज़े से खाएंगे, और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप लिखेंगे बिल्कुल नहीं खाएंगे। लेकिन लौकी भी एक बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, तो इसे भी हमें पसंद ना होते हुए भी खाना पड़ेगा। यानी आप अपनी पसंद की जो बॉक्स है ना, इसमें अपनी पसंद की जो भी सब्जी है उसको अपने अनुसार आप टिक कर सकते हैं। अगला है आलू। अब आलू का तो बहुत सारे बच्चों को चिप्स पसंद है, किसी को भुजिया पसंद है, किसी को सब्जी पसंद है। तो आलू को बहुत सारे बच्चे मज़े से खाते हैं, और किसी किसी बच्चे को आलू पसंद नहीं होता है, तो ना चाहते हुए भी उनको खाना पड़ता है। और आपका अंतिम में है आम। फलों का राजा आम। आम कौन है, फलों का राजा। तो आम तो सभी का पसंदीदा है। ये क्या है, एक फल है। तो आम को हम क्या करेंगे, मज़े से खाएंगे। यानी इस पर क्या क्या टिक करेंगे, मज़े से खाएंगे। चलिए एक बार और देख लेते हैं फिर से। जलेबी मज़े से खाएंगे, पकौड़ी मज़े से खाएंगे, बैंगन खाना पड़ेगा, चुस्की मज़े से खाएंगे, करेला खाना पड़ेगा, घिया खाना पड़ेगा, आलू मज़े से खाएंगे, आम मज़े से खाएंगे। और ये जो आपको ये पूरा का पूरा जो चार्ट दिख रहा है, इसको आप अपने पसंद के अनुसार आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अब अगली पेज की ओर। अगले पेज पे हम आएंगे तो इस पेज पे हमें एक चित्र देखने को मिलेगा। तो इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चित्र आपको कहाँ का दिख रहा है, तो किसी बस के अंदर का ये दृश्य है। यानी किसी भी बस के अंदर जब आप सवार होते हो, किसी भी बस पे आप जब सवारी करते हो, उस पर बैठते हो, तो इसी प्रकार का वहाँ दृश्य होता है। एक तरफ महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होता है, यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है जो बस को चलाता है, यानी इसको चालक भी कहते हैं। और यहाँ देखो कुछ छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। एक बच्चा अपनी माँ के गोद में बैठकर रो रहा है। और यहाँ पे और ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ एक चना बेचने वाला भी बस में सवार होकर अपने चने बेच रहा है। और यहाँ एक छोटी सी बच्ची कहानी की किताब पढ़ रही है। और आपको क्या क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, बस में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। बस के अंदर में ऐसे लिखा हुआ होता है। और यहाँ ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। यानी बस में जब आप कभी सफ़र करते हो, आप अपने साथ कोई भी सामान ले जाते हो, तो जब आप अपना सामान रखते हो तो उस सामान की रक्षा आप खुद करेंगे। उसको अच्छे से देखेंगे, नहीं तो कोई उसे उठाकर ले जाएगा। तो इसका जिम्मेवारी बस ड्राइवर या कंडक्टर की नहीं होगी। तो ये चित्र आपका बस के अंदर का दृश्य है। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी आगे दिए हुए हैं, तो चलिए हम उसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सुना। क्या लिखा हुआ है, क्या सुना। तो खाली जगह में आवाज़ें लिखो भोंपू। जब आइसक्रीम बेचने वाला अपने साथ क्या लाता है, भोंपू, और भोंपू बजाता है तो बच्चे आइसक्रीम लेने उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। तो भोंपू की आवाज़ कैसी होती है, पौ पौ। कैसी होती है, पौ पौ। अगला है सीटी। सीटी की आवाज़ कैसी होती है, सीटी की आवाज़। फिर है बस और एक रोता हुआ बच्चा।
और इसके नीचे आपको क्या करना है, तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है उसका चित्र बनाओ। सवारी यानी जिस चीज़ पे हम सवार होकर के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उसको बोला जाता है सवारी। चाहे वो बस हो, ऑटो रिक्शा हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, ये सब क्या है, सवारी, जिस पे हम सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चलिए देखिए, भोंपू। भोंपू की आवाज़ कैसी होती है, अभी आपको हमने बताया था, पौ पौ। सीटी की पी पी या सी सी की भी आवाज़ होती है। और बस, बस जब चलने के लिए स्टार्ट होता है तो उसका आवाज़ कैसा होता है, ढर्र ढर्र। और उसका हॉर्न कैसे बजता है, पौ पौ। और एक रोता हुआ बच्चा, बच्चा कैसे रोता है, माँ माँ या आई आई, इस तरह से भी बच्चा रोता है। तो यहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ है, बस की आवाज़ है, भोंपू की आवाज़ है और सीटी की आवाज़ है। तो इसे आप अपनी कॉपी में सुंदर एवं साफ अक्षरों में इसको आप नोट कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब अगले पेज पे जब हम आए हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक पहिया, दो पहिए, बोलो किसके कितने पहिए। आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि वहाँ पे भी एक पिक्चर बना हुआ है हवाई जहाज़ का। तो इसमें क्या पूछा गया है, एक पहिया, दो पहिए, बोलो किसके कितने पहिए। जैसे बैलगाड़ी, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, ऑटो रिक्शा, एरोप्लेन, मोटरसाइकिल, इन सब में कितने पहिए होते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो चलिए हम इसको पिक्चर के माध्यम से भी समझेंगे और कुछ वीडियो भी देखेंगे। ठेला, तो ठेला आप सबने देखा होगा। ठेला पे, यहाँ पे क्या है, ठेला। ठेला पे कोई भी सामान हमारे गली मोहल्ले में बेचने के लिए लाते हैं। तो ठेला में कितने पहिए होते हैं, तो अभी हम आपको ठेला का, देखो आप ध्यान से देखो, ये क्या है, एक ठेला है, क्या है, ठेला। तो ठेला में कितना पहिया है, आइए काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार। यानी ठेले में कितने पहिए होते हैं, चार। अगला है तांगा। तांगा कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, जिसमें आगे की ओर एक घोड़ा इस गाड़ी को खींच रहा होता है, तो इसे बोलते हैं तांगा। तांगा में कितना पहिया होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये है आपका तांगा। तांगा में कितना पहिया है, इसमें भी दो पहिए होते हैं। तांगा में कितना पहिया होता है, दो। देखो ध्यान से, इस गाड़ी को कौन खींच रहा है, घोड़ा खींच रहा है, यानी घोड़े की शक्ति से ये चलता है। तो तांगा में भी कितना पहिया है, दो पहिया। स्कूटर, स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, ध्यान से देखिए आप, इसमें भी दो पहिए होते हैं और एक पीछे स्टेपनी के रूप में रहता है। तो चलने के लिए दो पहिए, और कुल पहिया अगर पूछा जाए तो कितना पहिया होता है एक स्कूटर में, तो तीन पहिए होते हैं। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कूटर में दो पहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है किसी भी सवारी का पहिया। तो स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, दो। तांगा में दो और ठेले में चार। अब आपसे पूछा गया बैलगाड़ी। जिस प्रकार तांगा को एक घोड़ा खींच रहा था, उसी प्रकार बैलगाड़ी को कौन खींचता है, बैल। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कौन खींच रहा है बैलगाड़ी को, बैल। बैल प्लस गाड़ी क्या बन गया, बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में भी दो पहिए होते हैं, कितने पहिए होते हैं, दो पहिए। आगे है साइकिल। साइकिल तो आप सबके पास होता है। तो साइकिल में कितने पहिए होते हैं, दो पहिए। पानी का जहाज। अब पानी का जहाज में कितना पहिया होता है, बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन होगा मन में कि उसमें पहिया होते हैं या नहीं होते हैं।
तो चलिए आपको दिखाते हैं। पानी का जहाज। इसमें आपको कहीं भी पहिया दिखाई दे रहा है? नहीं, ये जहाज तो पानी में चलता है। तो पानी में चलने के लिए पहिए की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी पानी के जहाज में पहिए कितने होते हैं? तो एक भी नहीं। कितने? शून्य, जीरो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? एक भी नहीं। अब आगे है ट्रक। ट्रक में कितने पहिए होते हैं? तो ट्रक में ट्रक के साइज के अनुसार, जितना बड़ा ट्रक होगा उसी के अनुसार उसमें पहिए लगाए जाते हैं। सामान्यतः एक ट्रक में कुल 6 पहिए होते हैं। बस में भी 6 पहिए होते हैं। रिक्शा, रिक्शा में 3 पहिए होते हैं। कितने पहिए? 3। कार, कार तो आप सबने देखा है। तो कार में कितने पहिए होते हैं? 4 पहिए। और ऑटो रिक्शा में 3 पहिए। और हवाई जहाज, हवाई जहाज में भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि हवाई जहाज तो आसमान में उड़ता है, तो इसमें पहिए होते हैं कि नहीं? तो हवाई जहाज में पहिए होते हैं। जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है या लैंड करता है ज़मीन पे, तब इसकी पहिए की ज़रूरत पड़ती है। तो हवाई जहाज में भी पहिए होते हैं। को दिखाते हैं कि इसमें कितने पहिए होते हैं। यह है पानी का जहाज, इसमें एक भी पहिया नहीं होता है। यह है ठेला, ठेला में 4 पहिए होते हैं। मोटरसाइकिल, इसमें 2 पहिए होते हैं। कार, कार में 4 पहिए होते हैं। यहाँ देखिए हवाई जहाज, हवाई जहाज में भी उसके लंबाई के और उसके साइज के अकॉर्डिंग उसमें पहिए लगाए जाते हैं कि जितना भार ढोने में जो हवाई जहाज सक्षम होता है उसी के अनुसार उसमें पहिए लगाए जाते हैं। सामान्यतः एक हवाई जहाज में कुल 16 पहिए होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सभी हवाई जहाज में अलग अलग संख्या होती है उसके पहियों की। जैसे यहाँ पे आप देखिए टोटल कितना है? 16। हवाई जहाज में कितने होते हैं? 16 पहिए होते हैं। देखिए इतना बड़ा बड़ा पहिया है। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस में कुल कितने पहिए होंगे? 6 पहिए। स्कूटर में 2 पहिए। यह है रिक्शा, रिक्शा में कितना पहिया है? 3 पहिया। यह है हाथ गाड़ी, हाथ गाड़ी में भी 2 पहिया। साइकिल, साइकिल में 2 पहिए। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में 2 पहिए। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी में भी 2 पहिए। तांगा, तांगा में भी 2 पहिए। स्कूटर, स्कूटर में 2 पहिए। ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए। कार, कार में 4 पहिए। बस, बस में 6 पहिए। ट्रक, ट्रक में भी उसके भार ढोने की क्षमता के अनुसार उसमें पहिए लगाए जाते हैं। सामान्यतः एक ट्रक में 6 पहिए होते हैं। नाव में भी एक भी पहिया नहीं होता है, क्योंकि नाव तो पानी में तैरता है। पानी के जहाज में भी पहियों की संख्या 0। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से आप अपनी कॉपी में दिए गए वाहनों के पहियों की संख्या आप आसानी से लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप इसे शुद्ध शुद्ध और साफ साफ अपनी कॉपी में लिखेंगे और बहुत ही ध्यान से इस पाठ को पढ़ लेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।